हर बिहारियों के दिल में बसा हुआ और बिहार का सबसे महापर्व है छठ। यह एक ऐसा पर्व है जिसके सुबह अगर आप छठ घाट पे जाते हैं तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसा पल होता है जब लगता है कि आज सचमुच में भगवान प्रकट हो गए। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें व्रत या कड़ाके की ठंडी में पानी में खड़ा होकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। यह पर्व साल में 2 बार होता है, एक चैत माह में और एक कार्तिक माह में। इमेजिन करिए दोस्तों, छठ कार्तिक की माह में होता है और इसी माह में ठंडियों के कारण आसमान से पाले गिरते हैं और इतनी ठंडी होने के बाद भी व्रत या पानी में खड़ा होकर सूर्योदय की उपासना करते हैं। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि भारत का सबसे शुद्ध पर्व छठ पर्व होता है, क्योंकि इस पर्व में व्रत या 36 घंटे की महाउपवास रखते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि छठ पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुआ। छठ पर्व को डाला छठ, छठ पूजा और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और सूर्य देव की बहन छठी मैया की उपासना रखी जाती है। अगर हम पौराणिक परंपराओं और कथाओं को समझे तो छठ पर्व इन 3 कारणों से शुरू हुआ था और सबसे नंबर 1 पे है द्रौपदी की कथा। माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडवों को अपना सारा राजपाट खोना पड़ा, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना और छठ व्रत की और जिसके फलस्वरूप पांडवों को उसका सारा राजपाट वापस मिल गया। और दूसरा है कर्ण की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार सूर्य देव के पुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर भर पानी में खड़ा होकर सूर्य देव की उपासना करते थे। और तीसरा है भगवान राम और सीता माता की कथा। कहा जाता है कि वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सूर्य देव की उपासना और व्रत किए थे और ये वही कारण है जिनसे छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। यह 4 दिनों का कठोर और पवित्र व्रत होता है जिसमें शुद्धता और स्वच्छता की विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये 4 दिन में पहला दिन होता है नहा खाए और दूसरा दिन खरना, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रत या निर्जल रहती है और शाम को गुड़ का खीर बनाकर सूर्य देव को भोग लगाते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं और यही भोजन आखिरी भोजन होता है। और इसके बाद 36 घंटे की उपवास रखी जाती है और इसके बाद तीसरा दिन संध्या का अर्घ होता है। यह छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस दिन व्रत या बांस की टोकरी में ठेकुआ फल जैसे गन्ना, केला और नींबू इत्यादि पारंपरिक प्रसाद से दौरा सजाते हैं और समस्त परिवार संग व्रत या छठ घाट पे जाते हैं। इसके बाद वो पानी में खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और कहा जाता है ये भारत का पहला पर्व है जो डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। और इसके बाद आते हैं चौथा दिन, जिस दिन सुबह का अर्घ होता है और इसी दिन इस पर्व का मेन पूजा और समाप्ति भी होता है जिसे पारण कहा जाता है। और इस दिन व्रत या सूर्योदय से पहले उसी छठ घाट पर जाकर पानी में खड़ा होकर सूर्य देव की उपासना करने लगते हैं। और ये ऐसा पल होता है जब चारों तरफ कुहासा और ठंडी से कांप रही व्रतिया पानी में खड़ा होकर पूर्व की ओर ध्यान लगाए रहती है। इस समय सबकी नजर पूर्व की ओर ही होती है। इमेजिन करिए दोस्तों, जब चारों तरफ कुहासा हो और सबकी नजर पूर्व की ओर हो और आप उस समय घाट पर होंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज एहसास होगा कि बाकी दुनिया तो मोह माया है, असली स्वर्ग तो यहाँ है। और इसी समय आपको एहसास होगा कि आज सच में भगवान प्रकट हो गए और कुछ इसी प्रकार आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। और इसी के साथ होता है यह एपिसोड समाप्त। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखा जाए।